क्वेश्चन में दिया है कि सम ऑफ 6400 रुपीज़ इज़ डिवाइडेड अमंग 3 वर्कर्स इन द रेशियो ऑफ दिस। ये रेशियो दिया शायद थोड़ा गंदा सा रेशियो दिया है, 3 वर्कर्स में डिवाइड कर दिया हमने। तो मान लेते हैं वर्कर ए को मिले ए रुपये, बी को मिले बी और सी को मिले सी। तो जो सबको पैसे मिले हैं उन सबका सम है कितना, 6400, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, अब उन्होंने इस पैसे को बांटा किस तरीके से है, उन्होंने रेशियो लिया है A/B/C का, क्या लिया है 3/5/2/5/3। ठीक है, ये रेशियो लिया है। तो देखो यहाँ पे क्या मैं बोल सकता हूँ कि A की वैल्यू 3/5 है? मैं नहीं बोल सकता है, क्योंकि ये तो रेशियो है, कुछ चीज़ होगी जो कट गई होगी, है ना, हमें क्या पता क्या कट गया है। तो जो कॉमन फैक्टर इन तीनों टर्म्स का, इसका, इसका और इसका, कोई एक ऐसा कॉमन फैक्टर होगा जो कट चुका है इस समय, उसको मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि वो क्या है, वो है K। तो अगर मैं तीनों जगह K लिखूँ तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? जैसे मैं इनको काट दूँ, बात फिर से वही की वही हो जाएगी। तो वो K है, वो कॉमन फैक्टर जो कट चुका है, उसको मैं वापस लेके आ गया। अब मैं कह सकता हूँ कि जो मेरा A है ना, वो बन जाएगा 3/5K, B बन जाएगा 2 टाइम्स K और C बन जाएगा 5/3 टाइम्स K, राइट। क्योंकि अभी हमने जो A, B और C को एज्यूम किया है, इनको अगर हम डिवाइड करें तो रेशियो वही आएगा जो क्वेश्चन में दिया है, राइट। तो मतलब हम सही कर रहे हैं। अब यहाँ से A, B और C की वैल्यू को ना इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो 3/5K प्लस 2K प्लस 5/3K इज इक्वल्स टू 6400। यहाँ से K आ जाएगा कॉमन, K को बाहर निकाल लेते हैं, अंदर क्या बचेगा 3/5 प्लस 2 प्लस 5/3। इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर 5 × 3 15 कॉमन डिनोमिनेटर आ जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 15 2 ज़ा 30, 5 5 ज़ा 25। इसको हम अगर ऐड करेंगे तो ऊपर आएगा 64, नीचे आएगा 15, ये बराबर है 6400 के। तो अब यहाँ पे देखो 64 कट जाएगा और 15 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा 100 के साथ, तो क्या बनेगा, K की वैल्यू क्या मिलेगी हमको, 1500 मिलेगी। तो हमें K की वैल्यू मिल गई है जो कि है 1500। ठीक है, K की वैल्यू को मिलने का मतलब है हमें A, B और C तीनों मिल जाएंगे बहुत ईजिली। K की वैल्यू को पुट करते जाएंगे, A, B, C मिल जाएगा। उन्होंने क्वेश्चन में पूछा क्या, वो देखते हैं। द शेयर इन रुपीज़ ऑफ द सेकेंड वर्कर, सेकेंड वर्कर कौन है, जिसका रेशियो इसमें लिखा हुआ है, यानी कि B। जो B है, B को कितने पैसे मिल रहे हैं ये बता दो बस। तो मतलब B की वैल्यू निकालनी है, तो K की वैल्यू पुट कर दो इसमें। B कितना आ जाएगा 2 टाइम्स K, 2 टाइम्स K मतलब 3000। तो B की वैल्यू 3000 आ रही है और ये ऑप्शन B ही में हमारा जो है करेक्ट आंसर यहाँ पे आ रहा है। सो B ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर।